अब तक हमने देखा कि कैसे वर्मोन उदास बैठ जाता है क्योंकि उसके फादर लूसिया को ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उससे बुरा मान जाते हैं कि वो लूसिया को कहाँ लेकर गया था। अब आगे हम देखते हैं कि वो सब बैठे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो वर्मोन कहता है कि मेरे खुद के फादर मुझे उन लेबर के साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो लेनोर कहता है कि तुम उसे रीपेमेंट मान लो, जब मैंने तुम्हें रेनोवेशन के लिए टावर के लिए पैसे दिए थे उसको वापस चुकाने के लिए। और वो लूसिया को खाना खिलाते हैं। तब लेनोर गुस्से से बोलता है कि मैंने वो आपको ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तब लेनोर कहता है कि पर तुमने इंटरेस्ट नहीं दिया और तुम्हें सिर्फ अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि तुमने मेरे से बोरो किए पैसे। तो लूसिया को वर्मोन से सिंपैथी होने लगती है। तब लेनोर कहता है कि लूसिया उसके पास जाओ और उसे थोड़ा बेटर फील करवाओ। और लेनोर वर्मोन से कहता है कि अब अपने इस दुख को छोड़ो और अपनी सिस्टर को अच्छे से ग्रीट करो। मुझे नहीं लगता कि तुम आपस में अच्छे से अब तक मिले होंगे। तो वर्मोन अपना मुंह उठाता है। तो लेनोर उससे बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर लुवेंसेला, जिसे हम लूसिया बुलाते हैं। तो लूसिया वहाँ जाती है और उसके हाथ से हैंडशेक करती है और वर्मोन कहता है कि मैं वर्नॉन हूँ। और वो उसके साथ खेलते हुए सोचती है कि मैंने पहले सोचा था ये काफ़ी रूड है, लेकिन इसके एक्शन इसके बातों की तरह बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। हालांकि ये काफ़ी पूरे समय ऐसे ही करता है, लेकिन अगर वक्त आएगा तो ये मेरे लिए कुछ भी कर सकेगा। तब वर्नॉन लेनोर से पूछता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपने फैलन के रिगार्डिंग कुछ सुना है? तो लूसिया सोचती है फैलन एवरलॉर्ड। तब उसे अपनी पिछली ज़िंदगी में याद आता है कि फैलन एवरलॉर्ड, जिसका कोई स्टेटस और खुद की कोई वेल्थ नहीं थी, कोई स्पॉन्सर नहीं था जो उसे सपोर्ट कर सके, उसने एम्पायर गार्ड की पोजीशन अपनी तलवारबाजी की स्किल की वजह से ली थी। हालांकि उसका स्टार्ट काफ़ी रफ था, लेकिन उसने सिर्फ 3 महीनों में अपनी जगह बना ली और ऐसा कोई भी इंसान नहीं था पैलेस के अंदर जो उसका नाम नहीं जानता हो, वो भी अच्छे रीज़न की वजह से। तब हम देखते हैं कि फैलॉन एलियानले के पास आता है और कहता है कि योर हाइनेस, मैं फैलन एवरलॉर्ड आपका नया पर्सनल गार्ड हूँ। एक टूर्नामेंट में जहाँ पे एम्पलर नाइट्स के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, जिसमें फैलॉन था जो कि आखिरी तक खड़ा रहा बिना एक भी पसीना गिराए, तो एम्परर ने उसे पर्सनल गार्ड बना लिया, प्रिंस का नहीं जबकि प्रिंसेस का। इसलिए नहीं क्योंकि उसके अंदर कोई एबिलिटी की कमी थी कैप्टन बनने की, लेकिन एम्परर अपनी बेटी को एक खजाने की तरह मानते थे। हालांकि फैलॉन एक काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट गार्ड था, लेकिन वो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये एलियाने को नहीं रोकता था उसको बार बार अप्रोच करने के लिए। जब एलियाने फैलॉन से बोलती है कि मैं बहुत सारी डिलीशियस चॉकलेट लेकर आई हूँ, चलो हम मिलके खाते हैं, तब फैलॉन बोलता है कि प्लीज़ मुझे माइंड मत करना योर हाइनेस, और वो मुड़ के वहाँ से चला जाता है। एलियाने बहुत ज़्यादा ट्राई करती है उससे फ्रेंडली होने के लिए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा उतनी ही रहती है। जबकि वो दोनों एक ही स्पेस में रहते थे, सेम हवा ब्रीथ करते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो एक साथ हैं। वो उसको ट्रस्ट नहीं करती थी और ये फैलॉन के लिए भी था। और एक दिन फैलॉन एलियाने के पास आके बोलता है कि मेरे को सदर्न फोर्ट में जाना होगा क्योंकि वहाँ मेरी ज़रूरत है, तो मुझे आपकी परमिशन चाहिए योर हाइनेस। एक बहुत ज़्यादा भयानक वॉर हो गई है साउथ की तरफ, तो उसका इस चीज़ की परमिशन लेना कि वहाँ पे मुझे जाना है, उसका पर्सनल गार्ड के होने से रिज़ाइन करने जैसा था। लेकिन एलियाने के लिए ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड नहीं था और वो उससे कहती है कि तुम्हारा जो मन हो वो करो। ये ऑकवर्ड रिलेशनशिप जो कि शायद 1 साल तक ही चली, अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और फिर सर फैलॉन उसी वॉर में चले गए साउथ में और
उन्होंने आर्मी को जीत की तरफ पहुंचाया और वो रोहेम एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट के रूप में जाने लगे और वो पोप की नज़रों में भी आ गए, जो कि सीज़ फायर नेगोशिएशन के लिए अटेंड करने वाले थे, और उन्होंने बाद में उनको कैप्टन बना दिया नाइट का। और उसके बाद एलियाना ने उसकी हर खबर सुन पाती थी यहाँ वहाँ, बट उनसे कभी फेस टू फेस नहीं मिली। फैलॉन। फिर लेनोर बोलता है कि उसके साथ क्या। तो वर्नॉन कहता है कि कुछ नाइट आए थे और उन्होंने कहा था कि वो प्रिंसेस के नाम को साफ़ करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि वो इनोसेंस है, और फैलॉन अपना नाम गिरवी रखना चाहता है इस सब के ऊपर। तो लेनोर चौंक के बोलता है, ओह अच्छा, लेकिन वो क्यों। और लूसिया सोचती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके तो मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं थे, वो तो काफ़ी फोर्स हुआ था मुझे सर्व करने के लिए 1 साल के लिए। तब लेनोर बोलता है कि मैंने भी उसका फॉरेस्ट में कई बार नाम सुना है और उन लोगों ने कहा कि उसने अपना दिमाग की संतुलन खो दिया है। तो लूसिया सोचती है, क्या उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया, फैलन पागल हो गया। फिर लेनोर बोलता है कि ये सब सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि इस रूमर में कोई सच्चाई है, वो अपना नाम दांव पे क्यों लगाएगा इस सब के पीछे। तो वर्नॉन बोलता है कि वो सचमुच अपने दिमागी संतुलन में नहीं है। तो लूसिया सोचती है कि ये दोनों क्या फैलॉन के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि ये उसे उसके टाइटल से नहीं बुला रहे, सीधा नाम से ही बुला रहे हैं। तो लेनोर वर्नॉन से पूछता है कि क्या तुमने उसके बारे में कुछ सुना। तो वर्नॉन बोलता है कि मैंने जल्द ही उससे मिलने की योजना बनाई है। तो लूसिया सोचती है कि मैं इनसे पूछ भी नहीं सकती क्योंकि मैं बोल नहीं सकती, और वो करके दुखी होकर बैठ जाती है। तो वर्नॉन उसे देखकर सोचता है कि आप श्योर हैं कि आप इसको इतनी जल्दी ह्यूमन वर्ल्ड में ला सकते हैं, ये अभी तक 1 हफ्ते ओल्ड भी नहीं हुई है। तो लेनोर खड़े हुए बोलता है कि इसको पैदा हुए 1 महीना हो गया है। तो वर्नॉन चौंक जाता है। तो लूसिया सोचती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही स्मॉल एवरेज से भी ज़्यादा कम पैदा हुई हूँ, पर इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा होने के लिए कोई कंसर्न की ज़रूरत है। तो लेनोर हंसते हुए बोलता है कि इसके एक्सप्रेशन, और फिर वो बोलता है कि हम इसको ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे कि ये है, और वो कहता है कि ये इवेंचुअली बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी अगर हम इसे बहुत सारा खाना देंगे। तो वर्नॉन बोलता है कि लो ये खाओ, और फिर लेनोर बोलता है कि इसके अलावा चलो मैं अब कैपिटल की तरफ जा रहा हूँ वर्नॉन। तो वर्नॉन कहता है कि आप फिर से कासल को खाली छोड़ देंगे। तो लेनोर बोलता है कि क्राउन प्रिंस मेरा फेस देखना चाहते हैं। तो वर्नॉन बोलता है कि फिर मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। तो लेनोर बोलता है तुम। तो वर्नॉन बोलता है कि मैंने सर फैलॉन के आदमियों को कहा है कि मैं अपना सबसे मोस्ट कैपेबल मेज भेजूँगा। तो यहाँ पे मास्टर ऑफ द मैजिक टावर के अलावा कोई भी मेज सबसे ज़्यादा कैपेबल है। तो 1 हफ्ता और बीत जाता है जब वो एम्परल पैलेस के लिए साथ में निकलते हैं। तो इस मेन टाइम में लेनोर प्रॉमिस करता है कि जितना भी ओवरड्यू वर्क बचा है कासल के अंदर वो उसे पूरा करेगा। तो एडिन उसके सामने सारी फाइल आके रखता है। तो लेनोर बोलता है कि ये सब मजाक है ना एडिन। तो एडिन बोलता है कि मैं इतना भी रूड नहीं हूँ कि आपके साथ ऐसा प्रैंक करूँगा योर ग्रेस। तो लेनोर दुखी हो जाता है, और एडिन कहता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट तब इकट्ठा हो गए थे जब आप कासल में नहीं थे, और ये सारों पे आपकी अप्रूवल की ज़रूरत है। तो लेनोर बोलता है कि लूसिया तुम मुझे अपना पाँव उधार पे दोगी। तो एडिन उसको देखकर बोलता है कि इसका कलर काफ़ी अनकॉमन है। तो लेनोर भी बोलता है कि हाँ, मैंने ऐसा कोई भी डिवाइन बीस्ट नहीं देखा इस शेड का। तो लूसिया सोचती है कि 1 मिनट, एडिन तो ह्यूमन है, तो आप ही ने नहीं कहा था कि हम ह्यूमंस को अपने बारे में नहीं बता सकते। तो लेनोर समझ जाता है और वो कहता है कि हाँ, एडिन के साथ ठीक है क्योंकि ये बाउंड्री से बिलोंग करता है। और लेनोर बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तभी एडिन उनकी बात बीच में काटते हुए बोलता है कि आपको अभी काम पे लग जाना चाहिए योर ग्रेस। तब लेनोर मजाक करते हुए बोलता है कि तुमने अभी देखा कि हेड बटलर
ग्रेट ग्रैंड ड्यूक को इंटरप्ट कर रहा है उसकी बातों में। तब एडिन उनके सामने स्टेयर करता है। तो लेनोर कहता है कि ओके ओके अभी हम काम करते हैं, और वो अपना काम शुरू करने लगता है। और लूसिया वहीं बैठती है और वो कहती है, वो सोचती है कि ही बिलोंग्स टू द बाउंड्री, इसका मतलब क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, लेकिन मैं अभी नहीं पूछूंगी क्योंकि मैं इनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, और किसी भी केस में ये कोई प्रॉब्लम जैसा नहीं लग रहा है। और फिर 7 घंटे बीत जाते हैं, 9 घंटे बीत जाते हैं, और लूसिया सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड हो गई हूँ। इन्होंने इतने घंटों में एक भी वर्ड तक नहीं बोला और पूरे टाइम सिर्फ काम ही करते रहे। तो लूसिया सोचती है कि और कितना टाइम लगेगा, मुझे तो अपने पाँव ही महसूस नहीं हो रहे। तब लेनोर उससे बोलता है कि लिटिल पफ, क्या तुम बोर हो गई हो। तो लूसिया बोलती है ओ। तो वो बोलता है कि क्या तुम कासल में घूमना चाहती हो। तो लूसिया सोचती है, कासल में घूमना, क्या मैं यहाँ पे मिस्टीरियल एल्हार्न कासल में घूम सकती हूँ। और वो खुश हो जाती है और वो वहाँ से उछलते हुए जाती है। तो लेनोर बोलता है कि ज़्यादा दूर मत जाना, ओके। और एडन बोलता है कि बी केयरफुल लेडी लूसिया, और वो खुश होते हुए की आवाज़ निकालते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पे प्रिंसेस पैलेस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रिंसेस पैलेस एकदम एम्परर पैलेस के जस्ट बगल में ही बना है, और अब यहाँ का प्रीशियस ओनर यहाँ पे नहीं है। अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है कि हम दोनों साथ में इस हॉल से गुजरे हों, और वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इससे आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। और वो सोचता है कि यहाँ पे कितनी शांति है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि 1 महीने पहले यहाँ पे कुछ अनबिलीवेबल सा हुआ था। सारे नोबल्स कह रहे हैं कि प्रिंसेस पैलेस को तोड़ दिया जाए, क्योंकि एक मर्डरर के लिए कोई पैलेस छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंस उस रूम में एंटर करता है तो एक लड़की बोलती है, योर हाइनेस, मुझे लगता है कि आपकी काउंसलिंग मीटिंग अच्छे से गई होगी। मैं यहाँ पे रुक गई थी ये सुन के कि यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है। मुझे जान के खुशी हो रही है कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्विकली हो रही हैं। मैं यहाँ पे कल से रह पाऊँगी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उस लड़की का पैलेस इतना सुंदर हो सकता है। क्या आपको लगता है कि वो सब ये सब डिज़र्व करती थी? अच्छा, मुझे लगता है कि उसके मरने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है। और वो हंसने लग जाती है और वो कहती है कि अब ये सब मेरा है, द क्राउन प्रिंसेस। और हमें पता चलता है कि वो क्राउन प्रिंस की मंगेतर है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना, नेक्स्ट बार जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।